बोलने वाला पेड़। जादुई पेड़ की कहानी। बहुत समय पहले एक घने और रहस्यमय जंगल में एक बड़ा पुराना पेड़ था। वह पेड़ बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि वह बोल सकता था। जी हां, यह कोई कहानी नहीं बल्कि सच था। उस पेड़ की आवाज इतनी मधुर और साफ होती थी कि सुनने वाले का दिल खुश हो जाता। इस पेड़ को जंगल के सभी जीव जंतु और पास के गांव के लोग जानते थे। लोग उसे प्यार से बोलने वाला पेड़ कहते थे। कहते हैं कि यह पेड़ केवल उन्हीं की मदद करता था जिनका दिल सच्चा और निस्वार्थ होता था। जो लोग दिल से सच्चे होते थे, उनके लिए वह पेड़ सबसे बड़ा दोस्त बन जाता था। लेकिन जो लोग लालची और स्वार्थी होते थे, झूठ बोलते थे या दूसरों को धोखा देते थे, पेड़ उनसे दूर रहता और कभी कभी उन्हें अपनी चेतावनी भी देता। पेड़ की ऐसी शक्तियां थीं कि वह झूठ और धोखे को पहचान सकता था। गांव के बच्चे अक्सर जंगल की ओर जाते और उस पेड़ के नीचे बैठकर उसकी बातें सुनते। बुजुर्गों का कहना था, अगर तुम दिल से सच बोलो और दूसरों की मदद करने का मन रखो, तो यह पेड़ तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा। एक बार गांव के एक लड़के ने पेड़ से पूछा, क्या सच में तुम बोल सकते हो? क्या तुम सच में हमारी मदद कर सकते हो? पेड़ ने धीमे से फुसफुसाया, हाँ, लेकिन केवल उन्हीं की मदद करूंगा जो सच्चाई और निस्वार्थता के साथ आते हैं। पेड़ की यह बात जंगल और गांव में सबको पता थी, इसीलिए सब उसे बहुत मानते थे। पर कौन जानता था कि आने वाले दिनों में यह पेड़ एक बहुत बड़ी परीक्षा लेगा। एक लालची और अहंकारी व्यक्ति की, जो सोचता था कि वह सब कुछ पा सकता है। सच्चे दिल वाला मोहन। गांव में मोहन नाम का एक छोटा लड़का रहता था। मोहन बहुत ही सरल, सच्चा और निस्वार्थ था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और अपने दिल की सुनता था। वह पेड़ों से प्यार करता था और अक्सर जंगल में जाकर पेड़ों और पौधों की देखभाल करता। एक दिन मोहन जंगल में खेलते खेलते दूर तक चला गया। वह रास्ता भटक गया और वापस घर जाने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। भूख और प्यास से थक चुका मोहन एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। वह बहुत घबराया हुआ था। तभी उसे वह जादुई बोलने वाला पेड़ याद आया, जिसके बारे में उसके दादा दादी ने बहुत कुछ बताया था। उसने धीरे से कहा, हे बोलने वाले पेड़, मैं खो गया हूं, मुझे घर जाने में मदद करो। पेड़ की शाखाएं हिली और उसकी पत्तियां सरसराईं। फिर एक मधुर आवाज आई, डर मत मोहन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह फल खाओ, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी और तुम सही रास्ता खोज पाओगे। मोहन ने बिना देर किए उस फल को खाया। फल बहुत मीठा और ताजा था। जैसे ही उसने फल खाया, उसे अचानक ऊर्जा महसूस हुई। उसकी आंखों के सामने रास्ते की एक रोशनी चमकी। उसने पेड़ को धन्यवाद दिया और उस रोशनी का पालन करते हुए सही रास्ता खोज लिया। मोहन खुश होकर अपने गांव वापस पहुंच गया। गांव के लोग मोहन की बात सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने भी उस जादुई पेड़ के बारे में जाना। मोहन की सच्चाई और निस्वार्थता ने पेड़ का दिल जीत लिया था। इस घटना से सबको पता चला कि पेड़ सिर्फ उन्हीं की मदद करता है जो दिल से नेक और सच्चे होते हैं। मोहन का उदाहरण सबके लिए प्रेरणा बन गया कि हमेशा सच्चाई और दूसरों की मदद करना चाहिए। लेकिन पेड़ के सामने एक और चुनौती आने वाली थी, लालची राजा, जो सोचता था कि वह सब कुछ अपनी मर्जी से पा सकता। लालची राजा की परीक्षा। गांव के लोगों की खुशी और मोहन की बहादुरी की कहानी जंगल के बाहर भी फैल गई। दूर दूर से लोग बोलने वाले पेड़ की बातें सुनकर उसके दर्शन करने आने लगे। लेकिन इस बीच एक लालची और अहंकारी राजा भी इस बात से अनजान नहीं था। राजा का नाम वीरेंद्र था। वह बहुत लालची था और सोचता था कि उसके पास सब कुछ होना चाहिए, सोना, चांदी, राजमहल और सबसे बड़ी ताकत। जब उसने पेड़ के बारे में सुना तो उसने सोचा, अगर वह पेड़ सचमुच जादुई है तो मैं उससे वह सब मांगूंगा जो मेरा है। राजा अपने नौकरों के साथ पेड़ के पास पहुंचा। उसने पेड़ को घूरते हुए कहा, हे पेड़, मुझे अपना सबसे बड़ा खजाना दे दो, सोने के सारे सिक्के, रत्न और दौलत, नहीं तो मैं तुम्हें काट डालूंगा। पेड़ ने धीरे से कहा, राजा वीरेंद्र, जो लालच करता है उसका अंत बुरा होता है। तुम्हारा दिल स्वार्थ से भरा है
और मैं तुम्हारी हठ धर्मी को सहन नहीं कर सकता। लेकिन राजा ने पेड़ की बात अनसुनी कर दी और जोर से कहा, तुम्हारी बातें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ती। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मर्जी मानो। तभी पेड़ की जड़ों ने जमीन में गहराई से फैलना शुरू कर दिया। पेड़ की शाखाएं हिलीं और उसकी पत्तियां जोर से सरसराईं। राजा की गाड़ी अचानक मिट्टी में धंस गई और वह बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। राजा के नौकर परेशान हो गए, लेकिन पेड़ ने उन्हें भी चेतावनी दी कि लालच और झूठ बोलना ठीक नहीं। राजा कई दिनों तक वहीं फंसा रहा। उसकी ताकत और दौलत कुछ काम नहीं आई। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में सच्चाई और निस्वार्थता का कोई मुकाबला नहीं। राजा ने मन ही मन ठाना कि वह अपनी गलती स्वीकार करेगा और अपने दिल को बदल लेगा। लेकिन क्या वह पेड़ के सामने जाकर सच्चाई की जीत? कई दिनों तक पेड़ की पकड़ में फंसे रहने के बाद राजा वीरेंद्र ने अपने स्वाभिमान को तोड़ा। उसने अपने दिमाग में सोचा, मेरे लालच और अहंकार ने मुझे इस हालत में ला दिया है। अब मुझे अपनी गलती माननी होगी। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह पेड़ के पास जाएगा और सच्चाई से अपना दिल खोल देगा। वह पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, गहरी सांस ली और धीरे से बोला, हे बोलने वाले पेड़, मैं माफी चाहता हूं। मैंने लालच किया और झूठ बोला। मुझे अब समझ आ गया है कि सच्चाई और निस्वार्थता से बड़ा कोई गहना नहीं है। पेड़ ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसकी आंखों में एक चमक देखी। उसकी शाखाएं धीरे धीरे नीचे झुकीं और मिट्टी से उसकी जड़ें वापस ऊपर आईं, जिससे राजा की गाड़ी मुक्त हो गई। राजा ने खुशी से पेड़ का धन्यवाद किया और वादा किया कि वह अब से सही रास्ते पर चलेगा। उसने अपने महल जाकर अपनी गलत आदतों को छोड़ दिया और गांव के लोगों की मदद करने लगा। गांव वाले और जंगल के सभी जीव जंतु बहुत खुश हुए। मोहन भी पेड़ के पास आया और राजा के बदलाव को देखकर मुस्कुराया। पेड़ ने कहा, देखो बच्चों, सच्चाई और निस्वार्थता से बड़ा कोई धन नहीं। जो दिल से नेक होते हैं उन्हें जीवन में सच्ची खुशियां मिलती हैं। उस दिन से बोलने वाला पेड़ जंगल का सबसे प्यारा दोस्त बन गया। वह हमेशा सच्चे दिल वालों की मदद करता और लालचियों को सचेत करता रहा। सीख, हमेशा सच्चा और निस्वार्थ बनो। जो लोग सच्चाई को अपनाते हैं उनका जीवन सुखमय और सफल होता है। लालच और झूठ से केवल दुहक और समस्याएं बढ़ती हैं। समाप्त।